नमस्ते, मैं रोशन। आप देख रहे हैं दवा गाइड ऑफिशियल। में तो पार्ट 4 में बात करेंगे दांत की सबसे इफेक्टिव दवाइयाँ कौन सी है और खुजली, जलन और लाल दाग को सिर्फ 2 दिनों में कैसे काफी हद तक कम किया जा सकता है, और वो भी साइंटिफिकली। तो दोस्तों पहले ये समझ लो, दाद यानी कि रिंग वर्म मतलब फंगल इन्फेक्शन। 2 दिन में फंगल इन्फेक्शन नहीं खत्म होता है, लेकिन खुजली 60 से 70% तक कम किया जा सकता है तथा जलन 50 से 60% तक तथा लालपन काफी हद तक कम किया जा सकता है। और ये तभी होगा जब हम दवा तथा हाइजीन दोनों सही हो। तो स्टेप फर्स्ट है हमारा सबसे तेज असर करने वाली क्रीम यानी कि एंटी फंगल क्रीम। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आपको एक क्रीम चूज करनी है। हम 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। शहर में, आपके शहर में जो भी आपको दवाई आसपास के मेडिकल शॉप में मिल रहा होगा वो आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी एक। तो सबसे पहला क्रीम आता है सेटाकोनाजोल 2% क्रीम। ये सबसे तेज इचिंग रिलीफ देता है तथा आपको इसको दिन में 2 बार लगाना है, सुबह और रात करके। तथा दूसरी मेडिसिन मेडिसिन आता है लूलिकोनाजिल 1%, लूलिकोनाजोल 1% क्रीम। तो ये आपको डीप फंगल को टारगेट करता है। ये क्रीम आपके डीप फंगल को टारगेट करता है। तो आपको लगाना कैसे है, दिन में 1 बार ही काफी है। ये सिर्फ रात को सोने से पहले इसको लगाना है। तो तीसरी मेडिसिन की बात करें तो तीसरी मेडिसिन की बात करें एमरोल फाइन। अगर पिच फैल रहा है, ये ज्यादा असरदार, दिन में 1 बार ही काफी है। सो कैसे लगानी है, दाद वाले गोल दाग से 1 सेंटीमीटर बाहर तक लगानी है। कम से कम 2 हफ्ते तक रोजाना लगानी है। तो खुजली 24 से 48 घंटे में कम हो जाएगी। तो दोस्तों अगर खुजली बहुत ज्यादा हो रही हो तो सिट्रीजिन 10 mg रात में 1 गोली आपको लेना है। इससे आपको इचिंग ये आपको इचिंग को रोकता है और नींद काफी अच्छी आती है। तथा लीवोसिट्रिजिन इसके साथ में आप कैरी कर सकते हैं। लीवोसिट्रिजिन 5 mg रात में 1 गोली लेना है। तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं इसकी। तो ये दवाइयाँ 2 से 3 दिन में खुजली को बहुत कम कर देती है। तो ये रूटीन सिम्टम्स कंट्रोल करने में सबसे तेज काम करता है। सुबह हल्के गुनगुने पानी से एरिया को साफ करना है। रात में सूती कपड़े से ड्राई करना है दाद वाली जगह को। लूलिकोनाजोल, सेटाकोनाजोल या फिर लूलिकोनाजोल दिन में या फिर रात में। तो दोस्तों दिन में कोकोनट मतलब कि नारियल की तेल लगानी हल्की मात्रा में तथा एरिया को ड्राई रखना मैंडेटरी है। तथा रात में आप कर सकते हैं नीम के पानी से कंप्रेस करना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर एंटी फंगल क्रीम को लगानी है सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन या सिट्रीजिन लेना है। अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा इचिंग हो तो इससे 2 दिन में खुजली जलन काफी हद तक कम हो जाएगी आप। तो दोस्तों डीप इन्फेक्शन में कौन सी दवा लगानी है बात कर लेते हैं इस पर। सो अगर दाद पुरानी हो, बार बार हो रहा है या बॉडी में कई जगह है तो फिर सिर्फ क्रीम से काम नहीं चलेगी। डॉक्टर्स आमतौर पर देते हैं टेरेविनाफाइन टैबलेट 250 mg डेली 1 गोली लेना है, या इंट्राकोनाजोल 100 mg दिन में 1 से 2 कैप्सूल डेली लेना है। तो दोस्तों खुद से ये गोली नहीं लेना है। ये स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल दवाइयां हैं जो कि सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या 2 दिनों में ये रियल इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो अगर ट्रीटमेंट सही किया तो खुजली 60 से 70% तक कम, लालपन हल्का, जलन कम, दाद का फैलना रुक जाएगा, रात में नींद अच्छी आएगी। लेकिन पैच गायब नहीं होगा। इसे 2 से 4 हफ्ते लगते हैं फायदा होने में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सी गलतियां 2 दिन के रिजल्ट को खराब कर सकते। अगर नीचे की गलतियां की तो इम्प्रूवमेंट आधा हो जाएगी। जैसे कि स्टेरॉइड वाली क्रीम जैसे कि बेटनोबैट, पेंडर, दांत को खुजला खुजला कर लाल कर देना, दिन भर पसीना और गंदे कपड़े पहनना, नहाए बिना क्रीम लगा लेना, या फिर डेटोल या फिर सेवलोन का डायरेक्टली स्किन पर लगा लेना तथा दवा को स्किप कर देना, ये दाद को और भी जिद्दी बना देता है। सो याद रहे ये सभी गलतियां आपको कभी नहीं करना है। अगर मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं तो आपको कंटिन्यू
2 से 3 हफ्तों तक लगाना है, ये आपको जड़ से छूट जाएगा। तो दोस्तों अगर ये गलतियां करते जा रहे हैं तो 2 दिन में ये इन्फेक्शन कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ट्रीटमेंट सही है तो खुजली, जलन, लालीपन काफी हद तक आपको 2 दिन में ही कंट्रोल में आ जाएगी। एंटी फंगल क्रीम या एंटी हिस्टामिन ड्रग जो हमने बताए, सिट्रीजिन और लेवोसिट्रीजिन, ये दोनों में से कोई एक इचिंग हो तो यही फास्टेस्ट फार्मूला है जो कि ये फंगल्स को जड़ से खत्म कर सकता है। सो मैं हूँ रोशन, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पार्ट 5 में, जहां बताएंगे कि दांत बार बार क्यों लौटता है और परमानेंट इसे कैसे रोका जाए।